Good morning, 10th class, 9th class. How are you? I hope you're fine. And how's your life, 9th class, 10th class? I hope you're getting along with your awesome. 10th class, 9th class हम लोगों ने 10th class हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 था ना आपकी रचना के आधार पर वाक्य वर्णन, वो हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर समेत कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ते हैं इसके चैप्टर नंबर 2 वाच्य की तरफ। कहाँ पढ़ना है हमें? वाच्य की तरफ, है ना। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 वाच्य। वाच्य क्या है? स्टार्टिंग वाच्य। वाच्य देखिए, वाच्य शब्द का अर्थ होता है बोलने का विषय। क्रिया के जिस बदलते हुए रूप से ये ज्ञात हो कि क्रिया का केंद्र बिंदु क्या है, कर्ता, कर्म या भाव, उसे ही वाच्य कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का प्रयोग कर्ता, कर्म या भाव में से किसके अनुसार हुआ है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे बच्चे खेल खेलते हैं, यह क्रिया खेलते हैं का केंद्र बिंदु कर्ता बच्चे हैं, अर्थात क्रिया खेलते हैं का प्रयोग कर्ता बच्चे के अनुसार हुआ है, अतः यह कर्तवाच्य वाक्य है। दूसरा है बच्चों के द्वारा खेल खेला जाता है, यह क्रिया खेला जाता है का केंद्र बिंदु आधार कर्म खेल है, अर्थात क्रिया खेला जाता है का प्रयोग कर्म के अनुसार हुआ है, अतः यहाँ कर्मवाच्य है। बच्चों से खेला नहीं जाता, यहाँ खेला जाना क्रिया का केंद्र बिंदु कर्ता बच्चे का या कर्म खेल न होकर भाव है, अर्थात क्रिया खेला जाना का प्रयोग कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार हुआ है, अतः यहाँ भाववाच्य है। अब बच्चे, सारे बच्चे सुनो मेरी बात। 10th क्लास, वाच्य का शब्द का अर्थ होता है इसने बोलने का विषय। बच्चों अगर हम लोग कोई वाक्य बोल रहे हैं, है ना, हम कोई वाक्य बोल रहे हैं तो उस वाक्य का विषय क्या हो सकता है? हम बोल तो रहे हैं पर हम बोल किस बारे में रहे हैं, कौन सी हम क्रिया कर रहे हैं, क्या कर्ता के साथ क्रिया हो रही है या फिर सिर्फ शब्दों के आधार पर क्रिया का वर्णन किया जा रहा है, हमारा विषय किस बारे में है, वो वाच्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वो वाच्य कहलाता है। आगे देखिए वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य देखिए, जिस वाक्य की क्रिया का प्रयोग उसके कर्ता के अनुसार होता है उसे कर्तवाच्य कहते हैं। तात्पर्य है कि कर्तवाच्य की क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष अपने कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं। जैसे मैं आम खाता हूँ, पुल्लिंग है। लड़कियां नाच रही हैं, स्त्रीलिंग है। दादी माँ पूजा करेगी, स्त्रीलिंग है। और पिताजी बाजार गए, पुल्लिंग है। इन वाक्यों में खाता हूँ, नाच रही हैं, करेगी तथा गए क्रियापदों का प्रयोग क्रमशः अपने अपने कर्ता, मैं, लड़कियाँ, दादी माँ और पिताजी के लिंग, वचन तथा पुरुष के अनुसार हुआ है, अतः यहाँ कर्तवाच्य है। कौन सा है? कर्तवाच्य। नोट, कर्तवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। सकर्मक जो स्वयं द्वारा, अकर्मक जो दूसरे द्वारा की जाती है। समझ आए बच्चों? मेरे द्वारा आम खाया देखो कर्मवाच्य है। जिस वाक्य की क्रिया का प्रयोग उसके कर्ता के लिंग, वचन तथा पुरुष के अनुसार न होकर उसके कर्म के लिंग, वचन तथा पुरुष के अनुसार होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे मेरे द्वारा आम खाया जाता है, श्री कृष्ण द्वारा कंस को मारा गया, अध्यापिका द्वारा पाठ पढ़ाया जाएगा और राजा द्वारा निर्धनों को दान दिया जा रहा है। यहाँ इन वाक्यों के क्रियापदों खाया जाता है, मारा गया, पढ़ाया जाएगा व दिया जा रहा है का प्रयोग क्रमशः उनके कर्मों, आम, कंस, पाठ तथा दान के लिंग, वचन तथा पुरुष के अनुसार हुआ है, अतः यहाँ कर्मवाच्य है। नोट, कर्मवाच्य में सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। भाववाच्य, जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग उसके कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर उसके भाव के अनुसार हो उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे मुझसे अब पढ़ा नहीं जाता, दादी माँ से चला नहीं जाता, चलिए अब खेला जाए, दीपक से बैठा नहीं जाता, उससे तो उठा भी नहीं जाता। अब मेरी बात सुनो बच्चों, कर्तवाच्य का आपको पता है ना कि जिस वाक्य की क्रिया का प्रयोग, क्या बोले इसने, कि जिस वाक्य की क्रिया का प्रयोग उसके कर्ता के अनुसार होता है उसे कर्तवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता जो स्वयं कर्ता होता है ना, जैसे मैं या कोई नाम आपको दिया गया वो संज्ञा पद हो, उसे कर्तावाच्य मतलब कर्तवाच्य कहा जाता है। तात्पर्य है कि कर्तवाच्य की क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष अपने कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं। जैसे मैं आम खाता हूँ, ठीक है, क्या बोला इसने, जैसे कि मैं आम खाता हूँ और लड़कियां नाच रही हैं। अब मैं आम खाता हूँ का क्या अर्थ निकालेंगे आप? जैसे कि इसने अब ये बोला कि भाई मैं आम खाता हूँ,
मैं आम खा रहा हूँ, तो इसमें बच्चे कौन है? कर्ता प्रधान है ना, किसके द्वारा की जा रही है? मेरे द्वारा। ये आम खाने की जो क्रिया की जा रही है खाने की, ये किसके द्वारा की जा रही है? ये मेरे द्वारा की जा रही है ना, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगी? कर्तावाच्य, कृतवाच्य। यहाँ कर्ता के द्वारा कार्य हो रहा है। लड़कियाँ नाच रही हैं, अरे नाच रही हैं, लेकिन उनके लिए कर्ता कौन है? लड़कियाँ हैं। दादी माँ पूजा करेगी, पूजा करने की बात हो रही है, तो किसके द्वारा हो रही है? वो दादी माँ के द्वारा हो रही है। पिताजी बाजार गए, पिताजी गए, बाजार तो गए हैं, लेकिन कौन गए हैं? पिताजी गए हैं। इन वाक्यों में खाता हूँ, नाच रही हैं, करेगी तथा गए क्रियापदों का प्रयोग क्रमशः अपने अपने कर्ता, मैं, लड़कियाँ, दादी माँ और पिताजी के लिए लिंग वचन पुरुष के अनुसार हुआ है, अतः यहाँ कर्तवाच्य है। आगे आपको दूसरा इसने बताया कर्मवाच्य। बच्चों कर्मवाच्य का इसने बताया कि जिस वाक्य की क्रिया का प्रयोग, जिस वाक्य की क्रिया का प्रयोग उसके कर्ता के लिंग वचन तथा पुरुष के अनुसार न होकर उसके कर्म के लिंग वचन तथा पुरुष के अनुसार होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे मेरे द्वारा आम खाया जाता है कि भाई आम खाया तो जा रहा है, लेकिन किसके द्वारा खाया जा रहा है? आम मेरे द्वारा खाया जा रहा है। श्री कृष्ण द्वारा कंस को मारा गया, कंस को मारा तो गया, लेकिन किसके द्वारा मारा गया? श्री कृष्ण के द्वारा। अध्यापिका द्वारा पाठ पढ़ाया गया, पाठ पढ़ाया तो जाएगा, लेकिन किसके द्वारा पढ़ाया जाएगा? बच्चों के द्वारा, बाई जी के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा, किसके द्वारा? अध्यापिका के द्वारा पढ़ाया जाएगा ना। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? अध्यापिका। राजा द्वारा निर्धनों को दान दिया जा रहा है। अब बच्चों यहाँ पर कर्म हो रहा है कि हम लोगों ने क्या किया है कि श्री कृष्ण ने कंस को मारा। श्री कृष्ण ने क्या कर्म किया? उन्होंने कंस को मार दिया। मेरे द्वारा आम खाया जाता है, भाई मेरे द्वारा क्या करा जा रहा है? आम खाया जा रहा है। अध्यापिका के द्वारा क्या कराया जा रहा है? पाठ पढ़ाया जा रहा है। और राजा द्वारा निर्धनों को क्या दिया जा रहा है? दान दिया जा रहा है। यहाँ इन वाक्यों के क्रियापदों को खाया जाता है, मारा गया, पढ़ाया जाएगा व दिया जा रहा है का प्रयोग क्रमशः उनके कर्मों आम, कंस, पाठ तथा दान के लिंग विचन पुरुष तथा पुरुष के अनुसार हुआ है। यहाँ पे कर्मवाच्य हैं। भाववाच्य देखिए, जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग उसके कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर उसके भाव के द्वारा होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे मुझसे अब पढ़ा नहीं जाता, ठीक है, मेरा भाव क्या हो रहा है ये कि यार पढ़ने का मन तो हो रहा है, पर मेरे मन में भाव ये उमड़ रहा है कि अब मुझसे पढ़ा ही नहीं जाता, अब मैं बोर होने लग गई पढ़ते पढ़ते। दादी माँ से चला नहीं जाता, मेरी इच्छा तो है, दादी माँ की इच्छा तो हो रही है कि वो यहाँ से दूर जाके सैर कर रहा है, लेकिन दादी माँ के पैरों से अब उठा नहीं जाता क्योंकि अब उनकी इतनी श्रद्धा नहीं रही। चलिए अब खेला जाए। अब मेरे मन में भाव रहा है कि यार पढ़े पढ़े सोते सोते बहुत थक गए, तो चलो अब उठते हैं और उठकर क्या करते हैं, थोड़ा उधर चल कर आते हैं, खेलते हैं। दीपक से बैठा नहीं जा रहा। दीपक काफ़ी देर हो गई दीपक को कोशिश करते हुए, लेकिन दीपक से क्या हो रहा है, तो दीपक के क्या ना पेन हो रहा है, इस वजह से उससे बैठा नहीं जा रहा। उसके मन में भाव आ रहा है ना कि यार इच्छा तो हो रही है कि थोड़ी देर बैठ जाऊँ, लेकिन मुझसे अब बैठा ही नहीं जा रहा, उससे तो उठा भी नहीं जाता। बोलते थे किसके बारे में बात कर रहे हैं, अरे उसको अपने साथ लेके जाने की बात कर रहे हैं, अरे वो तो उठ ही नहीं पाता ढंग से, क्या अपने साथ चलेगा। होते नहीं भाव उठते हैं ना हमारे मन में, तो ये कौन से कहलाते हैं वाच्य, ये भाववाच्य कहलाते हैं। आगे देखिए, इन वाक्यों की क्रियाओं का प्रयोग अपने कर्ताओं या कर्मों के अनुसार न होकर उनके भाव के अनुसार हुआ है, अतः यहाँ भाववाच्य है। नोट, भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। इसमें कौन सी क्रियाओं का प्रयोग होता है? अकर्मक क्रियाओं का। आगे अपने बढ़ते हैं कर्मवाच्य के प्रयोग। देखिए, कर्मवाच्य का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है। जहाँ कर्ता के बारे में निश्चित रूप से आपको पता नहीं, या फिर वहाँ जहाँ किसी कारणवश आप उसका उल्लेख नहीं करना चाहते हैं। जैसे कलम में स्याही बर्बादी गई, उसे घर से बुला लिया गया। क्या बोला इसने, देखो, जहाँ कर्ता के बारे में निश्चित रूप से आपको पता नहीं, या फिर वहाँ जहाँ किसी कारणवश आप उसका उल्लेख नहीं करना चाहते हैं। कलम में स्याही बर्बादी गई, भाई आपको कर्ता का पता नहीं है, या फिर आप हो सकता है कि किसी कारणवश आप उसका विवरण नहीं करना चाहते हैं, उसका वर्णन नहीं करना चाह रहे, उसके बारे में बताना नहीं चाह रहे, तो उसके प्रयोग बता रहे हैं कर्मवाच्य के कि भाई कलम में स्याही बर्बाद तो दी गई है, किसके द्वारा भरवाई गई है और कैसे भरवाई गई है ये आपको नहीं बताया गया। उसे घर से बुला लिया गया, कि भाई उसे घर से बुला लिया, किसे बुला लिया, कब बुलाया, पता नहीं। जहाँ कर्ता स्वतंत्र रूप से कोई व्यक्ति नहीं होता, बल्कि किसी व्यवस्था, तंत्र या संस्था का प्रतिनिधि होता है। जैसे
सरकार द्वारा जनहित में कार्य किए गए, सोसाइटी द्वारा दंगा पीड़ितों की सहायता की गई, संस्था द्वारा छात्रावास की व्यवस्था की गई। जहाँ विज्ञप्ति या सूचना दी जाती है, जैसे आपको सूचित किया जाता है कि आपको सूचना दी जाती है कि, जहाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर्ता की असमर्थता बताई जाती है, जैसे अब और अधिक कष्ट नहीं सहा जाता, आजकल गरीब की बात नहीं सुनी जाती, अब तो चला भी नहीं जाता। आगे आते हैं आपके भाववाच्य के प्रयोग। बच्चों भाववाच्य के प्रयोग हम पढ़ेंगे कल, आज नहीं। आज के लिए मैंने आपको जितना आपको चैप्टर को पढ़ाया है, जितना मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, उसे समझने की कोशिश करिए और उसे पढ़ते रहिए। ओके, 9th क्लास 10th क्लास, बाय।